हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 13C का 12 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 13 नंबर। तो आगे बढ़ें, 13 नंबर करेंगे। 13 नंबर आपका बड़ा नंबर थोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए आपका एक्सरसाइज 13C 3D चैप्टर, ठीक है। तो हम 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, 13 नंबर, ठीक है ना। देख सकते हैं आप क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, सो दैट द लाइन्स, यहां पर लिखना सो दैट द लाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन दे सकते हैं 7x माइनस, मैं यहां पर डायरेक्ट नहीं तो लिख देता हूं, ठीक है ना। आपको मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन पूरा लिखना, ठीक है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन किताब में आपको 4 ठो इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना। देखो क्या क्या बोला है, मैं समझा देता हूं आपको। तो पहले तो आपको जो इक्वेशन दिया है लिखना 4x माइनस 4y, सॉरी 7x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके साथ इक्वल कर दिया और एक ठो क्या है 4x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये दोनों को इक्वेशन 1 बनाया। ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ा नंबर है ना। चलिए और क्या दिया, और एक ठो इक्वेशन दिया है x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक ठो दिया है आपका x माइनस y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। तो आपको क्या बोला है, ये सब दे दिया आपको 4 ठो इक्वेशन, और आपको इसका क्या निकालने को बोला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मैं बता चुका हूं कैसे निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। फिर उसका क्या बोला है, जो इंटरसेक्ट होगा, यानी आपका जो 4 ठो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो अगर ये 4 ठो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 4 ठो हुआ, तो यहां पर आपका क्या है, एक प्लेन है। कैसे भी एक प्लेन है आपका, इस प्रकार प्लेन है, लाई कर रहा है। तो ये प्लेन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। पहले तो उसका हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, फिर ये प्लेन का हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे, समझ में आ गया ना। तो मैं ये सब इक्वेशन 1 दिया, इसको मैं इक्वेशन 2 दिया, ठीक है। अब मैं सपोज यहां पर मान लिया लेट L1 M1 और N1 एंड L2 M2 N2 क्या है, बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइंस। ये लाइंस का सपोज में क्या मान लिया, ये L1 M1 N1 मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन है, L2 M2 N2 इसका है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर बिठाओगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। देन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखना। x जगह पर क्या बिठाएंगे, L1, तो ये आपका हो जाएगा 7L1 माइनस 4L के बाद M आता है तो M1 प्लस 7N1 प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो हम कांस्टेंट को तो नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका 4L1 प्लस 3M1 माइनस 2N1 इक्वल टू 0। अब मैं ये दोनों को इक्वेशन बनाया 3, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, पता है आपको। चलिए चेक कर लो, 4L1 प्लस 3L1 माइनस 2N1 माइनस 4, ठीक है। अब ठीक देखो, अब इसको तो मैं कर लिया ये, ठीक है ना। इतना दूर समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 ठो इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्विंग में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे और L1 M1 और N1 निकालोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है, मैं बता चुका हूँ, अरे 10th में पढ़े हो। B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A2 B1 माइनस B1 A2, ऐसे करते हो ना। तो यहाँ पर B1 C2 माइनस B2 C1 करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आएगा आपका माइनस 13 आएगा, और ये आपका 42 आएगा, और ये आपका 37 आएगा। कर सकता हूँ फॉर्मूला, ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला डाल के L1 M1 N1, तो ये आपका जो नीचे आया है आपका डायरेक्शन रेशियोज होता है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तो पहला वाला इक्वेशन का जब हम क्या किए L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन बिठाए तो ये आपका आ गया,
ठीक है। अब ठीक उसी तरह L2 M2 N2 हम कहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर अगेन ध्यान से देखना, अगेन क्या हो जाएगा, L2 M2 N2 बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, L2 माइनस 3M2 प्लस 4N2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा L2 माइनस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 4 बनाया। इतना दूर समझ में आया, चेक करो, ठीक है। चलो अब ठीक उसी तरह यहाँ ये जैसे किए, यहाँ पर भी ठीक ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो L2 आएगा आपका, M2 N2 रखोगे, है ना, नीचे B1 C2 माइनस B2 C1 ये सब करोगे। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितना आएगा आपका, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। कैसे करते हैं मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है ना। B1 C2 माइनस B2 C1 करना, यहाँ पर C1 A2 माइनस C2 A1 करना, यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 करना, है ना। तो आपका नीचे क्या आएगा, 1 3 2 आएगा। यानी यहाँ पर ये जो आपका आया -13 42 और 37, ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियोस ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोस था। ये फर्स्ट लाइन का हम डायरेक्शन रेशियोस निकालिए नीचे का। ये आपका क्या है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकेंड लाइन, है ना, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोस आ गया। क्या आ गया, क्या ये आपका 1 3 2, ये 1 3 2, ठीक है ना। इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया। चलिए लिख लें इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है, मतलब ये, अब ये इक्वेशन 1 का हम एक पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। जहां पर कि एक हम ये जो इक्वेशन 1 का एक पॉइंट निकालेंगे जहां पर कि ये लाइन पास हुआ है, ठीक है। ये लाइन मतलब ये इक्वेशन 1 मतलब ये लाइन पास हुआ है, एक पॉइंट हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, हम अभी क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। एनी पॉइंट ऐसे लिख दो, लेट अस फाइंड आउट ए पॉइंट ऑन 1 में निकालेंगे। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक पॉइंट अगर निकालेंगे, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, ये लाइन से पास होना चाहिए। वो पॉइंट से ये फर्स्ट लाइन पास हुआ है, तो ये पॉइंट हम निकालेंगे, कोई भी एक पॉइंट निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड जगह पर 0 बिठाना पड़ेगा। जेड जगह पर 0 बिठाओगे तब एक्स वाई मिलेगा ना। तो जेड जगह पर 0 बिठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा जेड 0 हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख दो, यानी आपको मिलेगा 7x माइनस 4y, तो 0 हो गया, अब प्लस 16 इक्वल टू 0। और एक क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, और एक मिलेगा आपका 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इसको इक्वेशन बनाओगे तो बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है, यानी एक कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो 2 इक्वेशन अब मिल गया पहला वाला इक्वेशन से। अब यहीं से आपको एक्स वाई निकालना है। जेड का तो मिल गया 0, तो एक्स वाई निकालोगे तो पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसी तरह फिर इसका भी करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको ठीक है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से करोगे तो क्या आएगा, है ना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में करोगे तो एक्स वाई वेरिएबल है, और आपका जेड तो नीचे वो होगा ना, एक्स वाई या आपका 1 होता है, मालूम है ना। तो एक्स वाई नीचे क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलेगा। आपका ये आएगा एक्स वाई, आपका आएगा एक्स वाई आएगा -12 -48 आएगा, ठीक है। और y का आएगा यहाँ पर 64 -21 आएगा, और ये 21 प्लस 16। ये समझ में ना, B1 C2 करो, देखो ध्यान से, B1 कौन सा है, ये सॉरी A1, हाँ ये B1 है, -4 B1 है। B1 C2 करोगे, B1 C2 क्या है आपका, ये है 4 × 3 -12 आया। फिर माइनस करोगे, फिर B2 से 1 करोगे, B2 आपका ये है, B2 ये है, C1 करोगे, C1 आपका ये,
है ना, तो ये आएगा, ये पता है आपका, ठीक है। ये प्रोसेस से आपको एक्स वाई जेड निकालना है। अब क्या करना है, ये इसके साथ इक्वल कर दोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स वाई जेड में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाया, देखो जगह थोड़ा कम हो जाएगा, चलिए एडजस्ट करेंगे। चलिए हमको यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -60/37 कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। और y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इसके साथ इक्वल कर दोगे तो ये ऊपर ले आओ, तो जो कट कट कर जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। y इक्वल टू आपका 43/37 और z तो हम क्या पुट किए 0, यानी आपको ये पॉइंट्स मिल गया। ये पॉइंट कहाँ पर लाइक कर रहा है, ये पॉइंट आपका कहाँ पर लाइक कर रहा है, 1 में, वही हमको निकालना था, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए ठीक उसी तरह इक्वेशन 2 में जेड जगह पर 0 डालो और करो, ये समझ में आया ना। तो इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर लिखोगे क्या, जो हमारा पॉइंट्स आया -60/37 और 43/37 और 0 कहाँ पर लाया कर रहे हैं, लाइस ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। ठीक उसी तरह आप करोगे अगेन, वही आप पुटिंग करोगे, पुटिंग z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखना मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3/2 मिलेगा, 5/2 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पर लिख देना लाइस ऑन इक्वेशन क्या 2, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन निकाल लेना है, सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है, ये 2 लाइन का अब आपको क्या निकालना है, सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अब इसको मैं इसको मिटाया, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए थोड़ा लेंदी आपका ये क्वेश्चन है, चलेगा। चलिए अब लिखना क्या है, हैंस द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, सिमेट्रिकल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1, ध्यान से देखना, x - x1 यानी पहला वाला देखना, पहला वाला x माइनस, ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है। x - x1 मीन्स ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आपको x + 60 बाई क्या हो जाएगा आपका 37 बाई क्या लिखते हो आप, बाई क्या लिखते हो भाई ए पहला वाला का डायरेक्शन रेशियोज कितना आया था, पहला वाला का मिटा दिया ना, यहाँ पर था कितना था, -13 था, ये देख सकते हैं -13 था। ठीक उसी तरह यहाँ पर y - y1 करोगे, y1 ये है तो 43 बाई क्या है 37 है ना, और नीचे आपका 42 आया था, देखना डायरेक्शन रेशियो चेक करना, z - z1 तो 0 है तो z बाई आपका 37। सपोज मैं इसको क्या मान लिया, r1 मान लिया, ठीक है। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर x - x1 सेकेंड वाला करोगे तो ये आपका 3/2 और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या था 3/2 मतलब 1 था, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक है, ऐसे यहाँ पर y - y1 करोगे 5/2 और आपका इसका डायरेक्शन रेशियोज था 3 करोगे, पता है ना इसका फॉर्मूला है। फिर z - z1, z तो 0 है तो z बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सपोज इसको मैं मान लिया r2, ठीक है, सपोज मान लिया r2। अब आपको क्या करना है, इतना हो गया, चलिए लिख लें पहले तो, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, ठीक है। अब यहां से देखना कहानी, अब हम क्या करेंगे, ये तो ये पहला वाला का सिमेट्रिकल फॉर्म आया, ये दूसरा वाला का सिमेट्रिकल फॉर्म आया। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट का एक पॉइंट फिर चूज करना है, फिर ये लाइन का एक पॉइंट चूज करना है, ठीक है।
हमको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है कि नहीं पहले तो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये दो ठो लाइन मिल गया, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो हमको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो कि एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो हम आर टर्म में चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर R1 है, तो हम वेरिएबल एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। चलो अब करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इतना हो गया, हो गया, इसको मिटाया। अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर कोई भी मैं लाइन 1 का कोई भी एक पॉइंट हम अब निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखना है क्या, एनी पॉइंट ऑन, कौन सा इक्वेशन में, ऑन 5 इक्वेशन का एक एनी पॉइंट में यहां पर निकालना हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, x का निकालूंगा, y का निकालूंगा, z का निकालूंगा। तो ये इसके साथ इक्वल करोगे तो क्या आएगा देखना, तो -13 इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एज क्या मिल जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा, अरे यार -13R1 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -60/37 में कर चुका हूँ ये सब। फिर आएगा आपका 42R2, 42R1 42R1, यहाँ पर देखो 42R1 और उधर आएगा तो ये प्लस 43/37 आएगा ना, हाँ 43/37 आएगा, ठीक है। अब z क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, z आएगा 37 आ रहा है, 37R1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन 6 इज क्या हो जाएगा, 6 लाइन का एक एनी पॉइंट हम चूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना, आर टर्म में। यहाँ पर x का पॉइंट नहीं मिला है, हमको निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पर r लिए हैं ना, हम एक वेरिएबल पॉइंट चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए x का, ये -3/2 उधर आएगा तो +3/2 ना, ये R2 + 3/2 क्या हो जाएगा आपका, R2 + 3/2 x मिल गया। अब y क्या मिल जाएगा, 3R2 + 5/2, देख सकते हैं ना, y क्या मिल जाए, 3 × R2 3R2 -5/2 उधर चला जाएगा तो +5/2, और ये आपका आ जाए z का वैल्यू 2R2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या जानते हैं, अगर दो लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स इक्वल होगा, इस ये तो हम इक्वल करेंगे। चलिए इतना हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैं इसको मिटाया, ठीक है। चलिए यहाँ लिखना है, इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, देन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये और ये दोनों लाइन का, कहाँ गया, ये और, हाँ ये और ये इक्वल होगा, ठीक है ना, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -13R1 - 60/37 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R2 + 3/2, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन बनाया, 6 गया, ये 7 बनाया, ठीक। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 42R1 + 43/37 इक्वल टू आ जाएगा 3R2 + 5/2, इक्वेशन 8 बनाया, ठीक। उसी तरह यहाँ पर 37R1 = 2R2, इक्वेशन 9 बनाया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर आपको R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को पकड़ लो और यहाँ पर R1 R2 का वैल्यू निकाल लो। तो ये इसको मैं मिटाया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, R1 और R2 का निकालना है। R1 R2 का वैल्यू निकाल कर आपको कहाँ पर डालना है, इक्वेशन, सॉरी, R1 R2 का वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर डालोगे, जहाँ पर भी डालने से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब निकालेंगे R1 R2 का वैल्यू। तो फ्रॉम यहाँ पर लिखना
फ्रॉम इक्वेशन 7। अगर 7 से मैं R2 निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल सकते हो। क्या होगा, R2 का निकालोगे तो ये प्लस को उधर फेंक दो, यानी सब इधर आ जाएगा, तो -13R1 -60 37 -3/2 आ जाएगा। अब इसको पूरा अच्छे से लिखोगे कैलकुलेशन करके तो -13R1 -2 31/74 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो R2 का वैल्यू कितना मिला आपको, देखो R2 का वैल्यू नहीं मिला है हमको, R1 टर्म में मिला है 231/74 मिला है। अब ये R2 का वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर डाल दो 2 में, तो 2 में डालोगे तो आपको R1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, R1 का वैल्यू मिल जाएगा -594/74 मिलेगा। सॉरी इतना नहीं मिलेगा आपको R1 का वैल्यू मिल जाएगा -11/111, ठीक है। अरे समझ में ना, R2 का जो इतना वैल्यू मिला आपको यहाँ पर डाल देना, R2 जगह पर यहाँ पर, तो कैलकुलेशन करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो R1 का वैल्यू इतना आएगा। मैं कर लिया हूँ तो आप बिठा सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा चेक करना, R1 तो मिल गया, अब R2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो R1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, यहाँ पर डाल दो, तो R2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -11/6 मिल जाएगा। तो R1 और R2 का वैल्यू मिल गया। अब R1 और R2 का वैल्यू आप कहाँ पर डालोगे, इक्वेशन यहाँ पर डाल दो, 6 में डाल दो, ठीक है। यहाँ पर R1 R2 की जगह पर डाल दोगे तो जो मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट्स वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर अगर डालोगे तो 9, अब इक्वेशन 9 सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इक्वेशन 9 सेटिस्फाई हो गया यानी इंटरसेक्टिंग हो गया, ऐसे लिखना है यहाँ पर अगर आप डालोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन, ये आपका R2 है, इन कहाँ पर इक्वेशन कितना 9, देन क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा इक्वेशन 9 विल बी, क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड, यहाँ पर लिख देना सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर ये सेटिस्फाई हो गया मतलब आपका ये 2 लाइन कहाँ गया, जो 2 लाइन था आपका, ठीक है ना, 2 जो लाइन था इक्वेशन था ना, तो आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, R1 का वैल्यू इतना, R2 का वैल्यू इतना, यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ठीक है, मिटाया इसको, चलो डाल देंगे अब R1 R2 का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब R1 R2 का वैल्यू हम डालेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, चलिए कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डाल दो। R1 का वैल्यू चेक करना -11/111 है, तो यहाँ पर डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे लिखना है सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, क्या हो जाएगा R1, ध्यान देना R2 का वैल्यू -11/6 तो -11/6 और +3/2 करोगे, फिर 3 × R2 का वैल्यू करोगे, 3 × R2 का वैल्यू -11/6 है ना, +5/2 करोगे, फिर 2 × R2 का वैल्यू -11/ क्या हो जाएगा, रुक जाओ, गलती हो गया, -11/6 -3/, ठीक है, 5/2 -11/3 37, ये आपका 2 R2 है ना, रुक जाओ, हाँ 2 R2 है, तो आपका -11/, हाँ -11/ आपका 6 हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया ना। अब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका कितना आएगा, -1/3 मिलेगा। अब इसको काट दो ना, ऐसे ऐसे कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका -3 मिल जाएगा और ये -11/3 हो जाएगा, 2 × 3 कट जाएगा। तो ये आपका वैल्यू मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी जो आपका 4 ठो इक्वेशन था और वो 4 ठो को क्या क्या किया हम, 2 ठो इक्वेशन, ऐसे हमारा 4 ठो इक्वेशन था, ये 2 ठो इक्वेशन को हम एक इक्वेशन बनाए, फिर ये दोनों को एक इक्वेशन बनाए, फिर दोनों को हम क्या किए, इंटरसेक्ट किए, तो ये पॉइंट आपको मिला ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेन है और ये प्लेन का अब आपको इक्वेशन निकालना है, तो ध्यान से देखना, तो कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखना। हो गया इतना। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, ध्यान से देखना, हो गया ना, इतना मिटाएंगे। चलिए अब इसको मिटाया, आप ध्यान से देखना, अब पीछे का इक्वेशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए पीछे का हम इक्वेशन क्या लिखे थे, 2 ठो इक्वेशन R1 और R2 लिए थे, याद करो। एक इक्वेशन याद आ रहा है ना, x + 60/37 और नीचे था आपका -13 = y - 43/37, नीचे था आपका 42 = आपका था z/37 = हम R1 लिए थे, याद करो। इसको इक्वेशन कितना दिए थे, 3 की 4 दिए थे, जितना भी दिए थे आप देख सकते हैं, 3 नंबर दे दिया। और x - 3/2/1 = y - 5/2 और नीचे है आपका 3 = z/2 = R2 लिए थे, इसको इक्वेशन 4। ये 2 ठो था ना, तो मैं और एक बार लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे का। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे किसका, लाइंस का, सॉरी प्लेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना क्या है आपको, अब हमारे पास 2 ठो इक्वेशन है, 2 ठो इक्वेशन का मिला ना, हमारे पास 2 ठो इक्वेशन था। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन, इसको हम क्या माने हैं, क्या माने हैं, अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, अरे यार पीछे का लिख देना था, चलेगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉन्टेनिंग, अगर प्लेन कहाँ पर कॉन्टेन कर रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉन्टेनिंग, अगर आपका ये 4 में है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉन्टेनिंग अगर 4 में, तो इच क्या हो जाएगा बताओ। तो हम प्लेन का इक्वेशन क्या जानते हैं, ax + by + cz = 0 होता है ना। तो a रख दो, x क्या है आपका, ये है, तो ये रख देना x - 3/2 + b z आपका y - 5/2 + c z आपका y z, तो आपका z ही होगा ना, cz हो जाएगा, = क्या हो जाता है 0, ये 0 लिख दिया। इतना दूर तक समझ में। अब इसको इक्वेशन, इसको कितना, ये कितना देंगे, 6 8 तक गया था ना, इसको 9 तक गया था, इसको 10 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब अब देखना x - 3/2 का डायरेक्शन रेशियो 1 है, तो 1 × a हो जाएगा, प्लस b y - 5/2 का डायरेक्शन रेशियो 3 है, तो 3 के साथ b मल्टीप्लाई कर दो तो 3b हो जाएगा। और ये z का आपका 2 है, तो 2c = 0, इसको इक्वेशन 11 दे दो, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब ठीक उसी तरह अगर प्लेन का इक्वेशन निकालोगे, अगर प्लेन ये लाइन से अगर ज्वाइन हुआ है यानी कॉन्टेन हुआ है, अगर प्लेन ये लाइन से जुड़ा है तो क्या लिखोगे, अगेन यहाँ पर लिखना है आपको, ये सब ना थ्योरी है, हो गया ना ये। चलो ये सवाल नहीं देगा भाई, बेकार सवाल है। चलिए यहाँ पर लिखना क्या आपको, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉन्टेनिंग, यानी कहाँ पर अभी प्लेन है, कॉन्टेनिंग
इक्वेशन लाइन नंबर कितना 3 में देखेंगे तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा। ए आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, -13a कर दो, प्लस 42b कर दो, प्लस 13 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब इतना दूर तो समझ में आ गया पूरा। अब इसको 11 था, ये आपका 12 दे दो। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना, सॉल्विंग इक्वेशन 11 एंड 12 दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी। ए बाई नीचे कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए का नीचे 3 मिलेगा, बी का नीचे -7 मिलेगा, मैं कर चुका हूँ, और सी का मिलेगा आपका कितना 9 मिलेगा। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोस मिल गया नीचे 3 -7 और ए। अब क्या करना है आपको, 3 -7 ए आपको कहाँ पर डालना है, कहाँ पर डालोगे, अब यहाँ पर डालना। ठीक है, सो हमारा मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लिख देना, एज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए जगह पर 3 डाल देना, 3 × x - 3/2 प्लस बी आपका -7, तो यहाँ पर लिख देना -7 × y - 5/2, और c का वैल्यू a है 9 है ना, तो 9 × क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, 9 × क्या हो जाएगा आपका, 9 × z यानी 9z। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी जो आपका 2 ठो इक्वेशन यानी 4 ठो इक्वेशन कह सकते हो, 4 ठो इक्वेशन में जो प्लेन है, 4 ठो इक्वेशन था आपका, 4 ठो इक्वेशन में जो आपका प्लेन होगा वो प्लेन का इक्वेशन ये होगा। ठीक है ना, तो ये था गाइस, इतना एक नंबर, बस एक ठो ही नंबर किए आधा घंटा हो गया। ठीक है, चलेगा। वैसे आपका 13 नंबर मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, इतना बड़ा नंबर, लेंदी टॉपिक है पूरा। ठीक है, चलेगा, और आगे सब छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बस 13 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो हम तुरंत मिलते हैं गाइस, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर से करेंगे और तुरंत ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना, बहुत कचकच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।